कहाँ देखा तुमने 5 लाख रुपए दिया? चप्पल मारेंगे और कोई पत्रकार आप सवाल किया ना उस चप्पल मारूंगा उसको। किसी ने भी बिना प्रूफ के कोई बात शंकराचार्य पे की एक भी टिप्पणी आई, चाहे वो भाजपा का नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो या कोई भी दलाल भाजपा का हो, चप्पलों से बहस कर दी जाएगी अगर किसी ने मैं शंकराचार्य पे एक शब्द भी आरोप लगाया। क्यों कहना पे शंकराचार्य की तुम बेशरम दलाल, तुम्हारी तरह बिकते हैं क्या वो? क्या बात करते हो तुम? तो दलाल जो मीडिया दलाल हो, तुम भी दलाली करने आए हो यहाँ पे? निकलो यहाँ से बेशर्मो। जूतों से मारेंगे। किनको जूतों से मारेंगे पैसा वापस करें। और राम नवमी के दिन द्रौपदी मुर्मू से ही आरती करवाएंगे। ये चैलेंज है। राम नवमी की आरती सर्वप्रथम द्रौपदी मुर्मू करेंगे। ऐसे ही सनातन के प्रधानमंत्री शंकराचार्य हैं। दलालो बेशर्मो सुनो, अगर देश के प्रधानमंत्री मगर नरेंद्र मोदी है, सनातन के प्रधानमंत्री हमारे शंकराचार्य हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के जो है प्रचार से जो है पूरा देश भरा हुआ है, खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो हर चौराहे, हर गली नुक्कड़ पर आपको बोर्ड मिल जाएंगे जहां ये लिखा जा रहा है कि 22 तारीख को ऐतिहासिक दिवाली मनाई जाए, यानी कि एक अपील की जा रही है। और एक बड़ी बात यह है कि संघ और भाजपा के लोग मिलकर 5 लाख कार्यकर्ताओं को उन्होंने जमीन पर उतार दिया इस तैयारी के लिए कि भव्य राम मंदिर का उद्घाटन इस तरीके से होगा। पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पंडित बाल योगी विजय शर्मा, जो तमाम सवालों पर मुखर होकर बोलते हैं। पंडित जी, सबसे पहला सवाल कि भव्य राम मंदिर के उद्घाटन पर जो है कहीं ना कहीं 2 पक्ष बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पहले हिंदुओं की बात सुन लिया जाए जी। मुझे ऐसा लगता है कि पहले हिंदुओं की बात सुन लीजिए। पंडित जी देखो, मोदी जी की फोटो देखो, राम जी की फोटो देखो, देख रहे हो? राम जी के बराबर मोदी जी को लगाए इतने बड़े में, और सारे नेता छोटे छोटे, मतलब कि मोदी भी बड़े हो गए राम जी से, देख रहे हो? ऐसे तमाम भक्तों के, मेरे चाहने वालों के, मेरे भक्तों के फोन और कॉल्स मेरे साथ आए। मैं पूछना चाहता हूं, राम आएंगे तो भाग खुल जाएंगे। राम का इससे पहले नहीं आए थे क्या? क्या राम की मूर्ति कहीं नहीं थी क्या? क्या राम को हम मानते नहीं थे क्या? अभी एक ट्विटर पे ट्वीट चल रहा है जी। उस ट्वीट के आधार पे अगर देखा जाए तो शायद मंदिर वहां नहीं बनाया जहां बनना चाहिए। अच्छा। मस्जिद से 3 किलोमीटर दूर पे मंदिर बनाया गया है, यानी कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी वहां नहीं बनाया गया है। अच्छा। ये देखिए, शायद ही कुछ नक्शा उन्होंने सुबह मैंने इसको शेयर किया है। ये आपका है मस्जिद का इलाका, ये आपका मस्जिद का इलाका है, बाबरी मस्जिद। और यहाँ बन रहा है राम मंदिर, यहाँ से यहाँ तक में। आप बताइए, जब मंदिर से अभी ये इन्होंने क्या लिखा है कि क्या हम मंदिर वहीं बनाएंगे, माफ करना मुझ गुस्से से थोड़ा इधर उधर निकल जाता है। आप बताइए मंदिर कहाँ वहां बन रहा है? जी, जिस जगह की लड़ाई थी, यानी कि जहां पर राम लला और विराजमान हुए थे। सुब्रमण्यम स्वामी के बयान है, ये वीडियो चल रही है, सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है कि मोदी जी ने राम मंदिर रुकवाने के लिए नोटिस भी दिया था। अच्छा। ये सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है, भाजपा के नेता है, हमारे यहाँ के नेता नहीं है जी। अब आते हैं, थोड़ा और चर्चा कर लिया जाए जी। आपने कभी कुत्तों को देखा है जो मालिक के लिए भाव भाव करते हैं? गोदी मीडिया मंदिर वहीं बनाएंगे, टीवी 9 भारत जी, आज तक जी। क्या स्लोगन दिया है आज तक वालों ने जी? बता दो। राम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, राम आएंगे जी। मैं पूछना चाहता हूं, कौन राम को ला रहा है? किसकी हिम्मत है राम को लाने की? मोदी जी की तरफ इशारा है। मैं कह रहा हूं, किसकी हिम्मत है राम को लाने की, जबकि शंकराचार्य ने बताया राम कैसे आए हैं। आज इन बेशर्मों को ये बात जाननी होगी कि ये भगवान राम के नाम को खत्म नहीं कर पाएंगे, मोदी राम के नाम को खत्म नहीं कर पाएंगे। मोदी जी को कहीं भी जाकर तो मोदी जी खत्म कहाँ कर रहे हैं? मोदी जी तो राम को लाने की बात कर रहे हैं पंडित जी। राम को लाने की बात नहीं कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे हैं। अच्छा, गुंडागर्दी कर रहे हैं बेतरफ। एक तरफ संतों की मर्यादाओं का, देखिए मोदी जी NIA में वोट डालें कि हम गाय की सेवा कर रहे हैं। मोदी जी गाय की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और एक तरफ गाय का हाल ये भी है, थोड़ा इसको कौन दिखाए? ये हमारे गांव यूपी गौशालाओं की फोटो है। क्या प्रधानमंत्री को ये गाय नहीं दिखती है? वो गाय 4 टो उनके पास बढ़िया बढ़िया गाय ले आते, वो गाय दिखती है। ऐसे तमाम चीजें, ऐसे तमाम चीजें, जनता की आवाज। ये कहना चाहती हूँ कि मोदी इतनी बड़े बड़े क्यों फेंक रहा है?
हमें तो मकान नहीं मिली, हमारी फार्म भरी है और उनके कार्यालय में जमा है। अरे आंटी, वो तो कहते गरीब का बच्चा हो, गरीबों की सोच रहा हो। नहीं सोचा है, सोचता हूं। ये जनता की माओ की आवाज है। अब आते हैं अन्य भक्तों के ऊपर। जी 5 लाख कार्यकर्ता सड़कों पे उतारे गए हैं राम मंदिर का अक्षत पहुंचाने के लिए। क्या मतलब जनता घर पे बैठ के राम मंदिर के दर्शन करेगी? वो नहीं आ सकती क्या? मंदिर, जब मंदिर का दर्शन फ्री कराने की बात अमित शाह जी ने की थी, तब इतने कार्यकर्ता क्यों उतारे जा रहे हैं? इसका मतलब कि आप मंदिर ना जाओ, आप घर में बैठो, हम मंदिर का पूरा काम संभालेंगे। दिवाली मनाओ घर में रह के, सिर्फ आप पैसा दो। चपत राय जी को जानते हैं आप? हाँ, चंपत राय। चपत राय, अच्छा। उन्होंने कहा कि गला काट के मुझे पैसा ले जाएंगे यहाँ पर। तो क्या उनको उत्तर प्रदेश सरकार को पता है कि अयोध्या में चोरी डकैती हो जाएगी, बाबा जी कुछ नहीं कर पाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ की पुलिस कमजोर, निकम्मी और नाकारा है? बोलिए। जिस मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं उनका लफ्ज ठोक देंगे, माफियाओं को मट्टी में मिला देंगे। तो चपत राय को चपत नहीं लग पा रही है क्या? फिर चपत राय विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और जब शंकराचार्यों ने कहा कि मंदिर हमारे सुपुत्र करिए, मंदिर हमारा है, तो चपत राय होता कौन है? ये मोदी कहां से पैदा हो गया भाई? 500 साल का इतिहास रहा है ये साधु संतों का। मोदी के बाप दादा भी नहीं रहे होंगे। इन नए नजरे कहां से आ गए? देश के प्रधानमंत्री है, क्या अपमानजनक बात? देश के, अरे भाई देश के प्रधानमंत्री 500 साल पहले थे क्या? अभी तो है ना, मौजूदा अभी है ना। हाँ। तो अभी संतों का ये मामला है ना, इनका कहां से आ जाएगा भाई? इनका कहां से मामला आ गया? संतों पे तो इल्जाम लग रहा है 5 लाख रुपए लिए हैं संतों ने, जिनका विरोध कर रहे हैं। दलाली मत करना, पत्रकार महोदय, दलाली मत करना। क्या दलाली कर रहे हैं? दलाली मत करना, बिल्कुल दलाली कर रहे हो बेशर्मो। 5 लाख की औकात ना पे शंकराचार्य की तुम, बेशरम दलाल। तुम्हारी तरह बिकते हैं क्या वो? क्या बात करते हो तुम? तो दलाल, जो मीडिया दलाल हो, तुम भी दलाली करने आए हो यहाँ पे? निकलो यहाँ से बेशर्मो। आप सवाल कर ले तो दलाली है कौन सी? कल को तुम कहोगे 2 लाख में 42 बिक गया। अरे शंकराचार्य, क्या समझते हो शंकराचार्य को तुम? 5 लाख कहा ना उन्होंने कि मैं केस करूंगा। कोई पत्रकार सवाल का जवाब दे पाया? जी तुम्हारे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बेतम कहां देगा तुमने 5 लाख रुपए दिया? चप्पल मारेंगे, और कोई पत्रकार आप सवाल किया ना, चप्पल मारूंगा उसको। किसी ने भी बिना प्रूफ के कोई बात शंकराचार्य पे की, एक भी टिप्पणी आई, चाहे वो भाजपा का नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, या कोई भी दलाल भाजपा का हो, चप्पलों से बहस कर दी जाएगी अगर किसी ने मैं शंकराचार्य पे एक शब्द भी आरोप लगाया तो। रोक के दिखाइए आप मोदी जी को। मोदी जी को रोकना तो हम आराम से रोकेंगे। अच्छा। क्यों चिंता कर रहे हो? मोदी जी विवादों में फंसते जा रहे हैं, बहुत बुरा फंसते जा रहे हैं, हिंदू कटता जा रहा है। और ये कार्यकर्ता क्यों उतारे गए? क्योंकि हिंदुओं से चंदा लेके ब्लैक मनी का ठगना चुनाव के लिए। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, मणिपुर में भी अच्छा अक्षत जाएगा क्या? प्रधानमंत्री लेके जाएंगे मणिपुर, नू जाएंगे, यहाँ सब भी तो जाना चाहिए ना। वो बिल्कुल जाना चाहिए। राम भक्त के लोग हैं, वहां भी जाए। दलालो वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? और शंकराचार्य से बड़े कब से हो गए? जब मंदिर वो कह रहे नहीं बना है, कोई मुहूर्त नहीं निकला है। भद्राचार्य जी नीच और कुलीज कहते हैं, चमार कहते हैं, और ओबीसी समाज के लाला रामदेव कहता है ओबीसी ऐसी तैसी। ये दलालों को हिम्मत कहां से आती है? अगर किसी ने दलित ओबीसी का अपमान किया तो उसको देश से जाना पड़ सकता है। अच्छा। जेल जाना पड़ सकता है बेशर्मो। और भद्राचार्य हो चाहे रामदेव हो, इन पे मुकदमा करो, जेल भेजो बेशर्मो को। ब्राह्मण बन गया ओबीसी से, बेशरम। कह रहे हैं धोबी और चमारों के जो चंदे में पैसे ले गए वो वापस किए जाएंगे, अशुभ हो जाएगा, भगवान का भोग नहीं लगेगा। जूतों से मारेंगे। किनको जूतों से मारेंगे? पैसा वापस करें। और राम नवमी के दिन द्रौपदी मुर्मू से ही आरती करवाएंगे। ये अच्छा। चैलेंज है। राम नवमी की आरती सर्वप्रथम द्रौपदी मुर्मू करेंगी, उन्हीं से कराएंगे। रुक जाओ तुम, तो दलाली निकालेंगे। 24 की सरकार हमारी है। 24 के बाद राम मंदिर, अगर सभी संत महात्मा सभी हिंदू भाई हमारा साथ दे तो राम मंदिर की चाबी संतों के हाथ पहुंचा दी जाएगी। और उनसे किए हुए जो उनके पेंशन के वादे हैं, पहले तो पुरानी पेंशन चालू होगी। दूसरा, इनकम टैक्स में अपर लोअर क्लास और मिडिल क्लास और अपर लोअर क्लास को छूट दी जाएगी। कुछ जो कांग्रेस के प्रस्ताव से चलेंगे या कांग्रेस सरकार में चलेंगे, हम इतना वादा जरूर करते हैं कि हम कर्ज भी कम करेंगे विदेशों में और आपको भी राहत देंगे। एक बार कांग्रेस आनी चाहिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हमने जनता को राहत दी, चिरंजीवी योजना से राहत दी, और गैस सिलेंडर 500 में कर दिया। लेकिन ये जालिम नरेंद्र मोदी सरकार, बेशरम दलाल, राम मंदिर की आड़ लेके सिलेंडर 950 फिर से कर दिया। तो ये लोगों की मनसा और दशा दोनों अलग है।
ये मंदिर की आड़ में चंदा काट रहे, 1000 चांदी की फूल है, बेचू क्या? आपको न्योता नहीं मिला, पंडित जी बिलबिला रहे हैं। न्योता किसी मैं भी बोलूंगा, बोलिए। बेटा बेटी की शादी है क्या, मंदिर में कब न्योता देने लगे भाई? घर घर पहुंचाया जा रहा है कार्यकर्ता द्वारा। वो मेरा मंदिर है, हमारा मन करेगा हम जाएंगे, हमारे मन करेगा हम आरती करेंगे, वो तो हमारे राम में दिल में है। राम के बारे में शंकराचार्य ने बताया ना, राम को कौन लाया है, बता दिए है बयान में, तो देख लीजिए आके आप। ये लोग बेशर्म हैं और इनकी बेशर्मी निकाली जाएगी आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं। किस डिपार्टमेंट में आपकी वहां पर गिनती होगी? वहां पर डिपार्टमेंट बने वीआईपी, वीवीआईपी और लोग आम लोगों के लिए। राम के लिए सब एक है, कोई भी वीवीआईपी नहीं है वहां पे। राम के लिए सब एक है, सबको दरी में बैठना चाहिए। जो इस तरह का कल्चर ला रहा है वो वेस्टर्न कल्चर ला रहा है, और इस्लाम में भी ये चीजें नहीं है जी। इस्लाम में भी ये चीजें नहीं है। बादशाह फकीर साथ बैठता है, तो सनातन में भी ये चीजें नहीं है। ये पूरी तरह से सनातन को बदनाम किया जा रहा है, सनातन में वीआईपी कल्चर दिखाया जा रहा है, और इसका हम विरोध करते हैं। अच्छा, लेकिन टेस्ला कार धारकों को भी बुलाया जा रहा है राम मंदिर में। कार की वहां का जरूरत है? कार से यात्रा करेंगे मोदी जी? वहां पे कार वालों को क्या जरूरत है? वहां पे तो राम के रथ आने चाहिए, वहां पे राम के, मोदी जी का रथ तो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, राम के आधारित चीजें जानी चाहिए, राम के समय की चीजें जानी चाहिए, आधुनिक चीजें नहीं। ये राम देखिए, जब साधु संत करते तो वो अपने हिसाब से पूजा अर्चना करते। ये लोग तो वहां शो, फैशन शो कर रहे हैं ना वहां पे। वो वहां शो हो रहा है, वहां कोई मंदिर की पूजा नहीं हो रही, वहां शो हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा नहीं, मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है। संतों की बात ना मानने वाले मजाक ही तो मानेंगे ना। इन दलालों को कब से मानेंगे हम? कौन है नरेंद्र मोदी, क्या जानते हैं उसके बारे में? हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। हिंदू हृदय सम्राट ने देश के प्रधानमंत्री, वैसे ही सनातन के प्रधानमंत्री शंकराचार्य हैं। दलालो बेशर्मो सुनो, अगर देश के प्रधानमंत्री मगर नरेंद्र मोदी है, तो सनातन के प्रधानमंत्री हमारे शंकराचार्य हैं। और उनकी आदेश, उनका बात, उनकी चीज, उनके अंदर इतना ताकत है ना कि एक इशारे में लाखों एटम बम उनके सामने निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब तक राम मंदिर के उद्घाटन की दिन तारीख आएगी, यानी कि 18 तारीख के बाद से 21 तारीख तक जो है लगातार जगह जगह पे जो है अब यात्राएं निकाली जाएगी। देखिए, ये पैसा फिजूल का है। जनता को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और उनकी पीड़ितों से और वो लूट भी हो रही है, इससे भगाया जा रहा है। हम जनता को सही रास्ते में लाएंगे। मंदिर आपका है, आपके ही पास रहेगा, लेकिन जो ये सूचना आ रही है कि मंदिर मस्जिद से 3 किलोमीटर दूरी भी बना है, इसकी जांच करें। हम सभी शंकराचार्यों से अनुरोध करते हैं कि आप वहां जाएं और देखें भी इन्होंने मंदिर वहीं बनाया है या किसी अलग जगह बनाया है। क्या धोखा कर दिया क्या? और अगर ऐसा होता है तो मैं एक आम नागरिक की हैसियत से बोल सकता हूं, इन्होंने कोर्ट के फैसले की अवहेलना की है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, और इसको इस मैटर पे इन सरकार को जवाब देना पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट में। मैं वकीलों से भी बात करूंगा, और मैं हो सकता है इस मुद्दे को जांच कराने के लिए एक बार सुप्रीम कोर्ट जाऊं अच्छा, कि मंदिर वही बना है कि जो भी आया था, या मंदिर हटा के बनाया गया है। 22 तारीख को दिवाली मना रहे हैं, छोड़िए आप। क्यों मनाएंगे? आप विरोधी तो आई हैं। अभी तो यही मामला है ना। अच्छा हुआ राम विरोधी ने कहे, नहीं तो तुमको भी हम बहुत अच्छे से सुनाते। तो राम विरोधी कहा जा रहा है कांग्रेसियों को, कांग्रेसियों को कहा जाएगा, शंकराचार्य को भी कहा जाएगा। कहा जा रहा है कि जो राम, जिन्होंने न्योता ठुकराया वो सब राम विरोधी है। तो शंकराचार्य भी हैं, बोलो, बोल के देखो एक बार, बोलो। मैं कैसे बोलूं? तो कहा जा रहा है। नहीं, बोल के देखो एक बार, शंकराचार्य भी हिंदू विरोधी है। बेशर्मो दलालो, जो राम के तरीके से ना चले, जो राम के सम्मान को ठेस पहुंचाए, जो राम के आदर्श को अलग तरीके से दिखाए, वो रामद्रोही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब मोदी जी राम विरोधी है? सबसे पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि वो नियमों को तार तार करते हुए बेशर्मी करते हुए नजर आ रहे हैं। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव होना था, राम मंदिर हो चुका। राम मंदिर एक मुद्दा था, लेकिन 3 मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का था। उस पर आप चुप हैं, जनता देख रही है। आने वाले समय में हम एक बात तो कह दे जी, ये सरकार आने वाले समय में टिक नहीं पाएगी। शंकराचार्य, मैं सभी विपक्ष वालों से कहूंगा, शंकराचार्य से मिलके सभी हिंदू भाइयों से बात करके एक बार जांच करा लें। और मैं शंकराचार्य जी से अनुरोध करता हूं, चाहे शंकराचार्य जी से, कि आप वहां जाके मंदिर को एक बार देखिए कि वहीं बन रहा है या कहीं और बन रहा है, जो जनता की मांग, जो हमारी मांग है। हम हाथ जोड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे बाल योगी पंडित विजय शर्मा। तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया आज। खुलासा यह गया है कि जहां पर यानी कि जिस जगह की लड़ाई थी, जहां पर मस्जिद का ढांचा ढाया गया था, वहां से 3 किलोमीटर दूर मंदिर बनाया जा रहा है। और इन्होंने कहा कि शंकराचार्य से इन्होंने अनुरोध किया है, विनती करी इन्होंने हाथ जोड़ करके, उनकी जाकर जांच पड़ताल करे। अगर वो कोर्ट की अवहेलना करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। देखते रहिए द लाइक।